قوم सबा जो कि जनूबी अरबों का प्राचीन समुदाय था, जो सबाई साम्राज्य के बानी थे, जिनकी हुकूमत जदीद दौर के यमन के इलाके पर थी और इनका दारुल हुकूमत उस वक्त मारिब था। तिजारत में ये तरक्की की बुलंदियों को छू रहे थे। आमतौर पर इनका तिजारती पेशा लोबान और लोहबान का था और साथ ही इनके पास बागात भी थे, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में यूं किया है। हकीकत यह है कि कौम सबा के लिए खुद उसकी जगह निशानी मौजूद थी। दाएं और बाएं दोनों तरफ बागों के सिलसिले थे। अपने परवरदिगार का दिया हुआ रिज्क खाओ और उसका शुक्र बजा लाओ। एक तो शहर बेहतरीन, दूसरे परवरदिगार बख्शने वाला। कौम सबा ने ईसा पूर्व 790 से 275 ईस्वी तक हुकूमत की। 280 ईस्वी में हिमयरी साम्राज्य ने सबाइयों से उनकी हुकूमत छीन ली। कौम सबा ही की तरह और साम्राज्य भी वजूद में थे, जिनमें अक्सर खाना जंगी शुरू रहती थी, जिसमें कतबान साम्राज्य, जिसका मरकज तिम्ना था, 1000 साल कब्ल ईसा के वजूद में आया। इसी तरह हजरमौत साम्राज्य भी था, जो 1000 साल कब्ल ईसा के वजूद में आया। इसी तरह मयन और वासन साम्राज्य वजूद में आए। 110 ईसा पूर्व हिमयरी साम्राज्य वजूद में आया, जिसमें 275 ईस्वी में एक बादशाह गुजरा जिसका नाम शमर यहरिश था, जिसने 280 ईस्वी में सबाइयों के दारुल हुकूमत मारिब को फतेह करके अपने कब्जा में लिया और 290 ईस्वी तक इसने नजरान, कतबान और हजरमौत को फतेह कर लिया और खुद को इनका बादशाह मुकर्रर किया और अपना नाम धुरैधन और सबाह का राजा रख लिया। इसी ने अपना दारुल हुकूमत जफर को बनाया था और इसी शमर यहरिश को तुब्बा का लक़ब भी मिला था और ये कौम तुब्बा के नाम से जानी जाने लगी। तुब्बा का मतलब परछाई की तरह सूरज की पैरवी करने वाला। कौम तुब्बा यानी हिमयारी और कौम सबा वाले और कतबान के लोग और हजरमौत के लोग, ये सभी कहतान की औलाद थे, जिन्हें बनु कहतान के नाम से जाना जाता था। कौम तुब्बा में भी बुत परस्ती राइज थी। वो बुतों की इबादत और परस्तिश किया करते। जिन बुतों को वो पूजते थे उनमें से वाद, अस्तार, अम और अलमाका थे। कौम तुब्बा में एक तुब्बा यानी बादशाह गुजरा, जिसने 378 ईस्वी से 430 ईस्वी तक हुकूमत की। उसका नाम अबू करीब असअद अल कामिल था, जिसे इब्न कसीर ने तुब्बा अल औसत यानी दरमियानी तुब्बा लिखा है। यही अबू करीब तुब्बा अल औसत था जिसने तारीख में सबसे पहले काबा को गिलाफ चढ़ाया और किस्वा किया था। दरमियान में जब सबाइयों ने उनका दारुल हुकूमत मारिब को फिर फतह किया था, तो इसी तुब्बा अल औसत ने सबाइयों से मारिब वापस छीना और उसे फतह किया। तुब्बा अल औसत ने मुकम्मल फतह हासिल की, जिसमें उसने अतराफ के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। उसने अपने शुमाली सूबों में बाइजेंटीन के बढ़ते असर और रसूख को देखा तो उसे खत्म करने के लिए एक लश्कर को जमा किया, जिसकी तादाद वसी थी, जिसमें बहुत से घुड़सवार और ज्यादा सिपाही थे। उस लश्कर को देखकर लोग खुद ही अपने हथियार डालकर मातहत हो जाते। कोई उस लश्कर से भिड़ने की जुर्रत नहीं करता था। गैर मुस्लिम मौर्रिखों के मुताबिक तुब्बा अल औसत यसरिब के मकान पर पहुंचा, जो आज मदीना के नाम से जाना जाता है। यसरब में उसे जंग या मुहासरे की कोई जरूरत ना पड़ी। उसने अपने बेटे को वहां का गवर्नर मुकर्रर किया और लश्कर के साथ कूच कर गया। कहते हैं तुब्बा का बेटा ईसाई था। उसने जब यसरब में ईसाइयत की दावत दी, तब वहाँ के यहूद ने मिलकर उसे कत्ल कर डाला, जिसकी खबर तुब्बा को 2 या 3 रोज बाद मिली, जिसके मिलते ही तुब्बा ने यसरब पर फौज कशी का हुक्म दे दिया और यसरब का मुहासरा कर लिया। इसी मुहासरे के दौरान उसकी तबीयत में बिगाड़ आना शुरू हो गया। उसके तबीब उसका इलाज न कर सके। मजबूरन उन्हें यसरब से कुछ यहूदियों से राब्ता करना पड़ा, जिसके चलते यहूदियों ने उसे मुहासरा उठाने और यसरब से निकल जाने की सलाह दी और उसे यहूदियत अपनाने की दावत दी, जिस पर गैर मुस्लिम मौर्रिख लिखते हैं कि तुब्बा ने मुहासरा उठा दिया और उसने यहूदियत इख्तियार कर ली और वो पहला हिमयारी तुब्बा बना जिसने यहूदियत को अपनाया और यहूदी हुआ। कहते हैं उसे उसी की सिपाहियों ने कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो कई सालों से जंग और जदल में था और वो घर का रुख ही नहीं करता था, जिसके बदौलत उसकी सिपाहियों में बदजनी पैदा हो गई और उसके सिपाहियों ने उससे मिलकर कत्ल कर दिया। लेकिन मुस्लिम मौर्रिखों का बयान कुछ और है। जब अबू करब तुब्बा अल औसत ने दुनिया को फतह करने के सफर पर रवाना हुआ, उसके साथ 1,33,000 घुड़सवार और 1,13,000 प्यादा सवार थे। जब वो दुनिया की फतह का इरादा लिए हुए यमन से निकला और उसके साथ जब इतना बड़ा लश्कर था, लोग उसके लश्कर को देखकर खुद ही उसके ताबे हो जाते। जब इसका लश्कर मक्का को पहुंचा तो देखा कि यहाँ के लोग उसका न इस्तकबाल करते हैं, न वो जंग पर आमादा है। तब उसने उसके वजीर, जिसका नाम अमारीस था, बुलाकर पूछा, ये कौन लोग हैं जो न लड़ रहे हैं और न ताबे ही हो रहे हैं। अमारीस वजीर ने बादशाह तुब्बा को बताया कि ये लोग खुद को खुदा के नेक और बरतर बंदों में शुमार करते हैं। इनके पास एक घर है जिसे ये काबा कहते हैं। इनका मानना है कि ये अल्लाह का घर है और लोग यहाँ दूर मुल्कों से भी काबा की
जियारत को आते हैं। हमारी इस वजीर की बातें सुनने के बाद तुब्बा अल-औसत ने अपने जहन में एक ख्याल बनाया कि मैं इस काबा को तबाह करके अपने मुल्क में ऐसा काबा तामीर करूंगा ताकि लोग वहां आए और उस काबा का तवाफ करें। कि अगले ही सुबह उसके सर में बहुत बुरा दर्द होने लगा जिसकी ताब वो न ला सका और बड़ा बेचैन होने लगा। उसके तबीबों को यह बीमारी समझ नहीं आती थी। तब कुछ तबीबों ने उसे कहा कि यह कोई आसमानी चीज है जो हमें समझ नहीं आती, आप कुछ आलिमों से या आमिलों से राब्ता करें। तुब्बा के कहने पर आलिमों को बुलाया गया। क्योंकि आलिम वो अपने साथ ही लेकर चलता था। वो जहाँ पर जाता और जो इलाके को फतह करता वहाँ के दानिशमंद और आलिमों को अपने साथ मिला लेता। तुब्बा के कहने पर आलिमों को बुलाया गया। तब उन्होंने कहा, आप यहाँ इस शहर मक्का का मुहासरा किए हुए हैं, कहीं आपने इस काबा के बारे में अपने जहन में कोई गलत चीज तो नहीं लाई है। उन आलिमों के पूछने के बाद उसने कहा, हाँ, मैंने सोचा था मैं इस काबा को तोड़कर अपने मुल्क में ऐसा काबा बनाऊंगा कि लोग वहाँ उसकी जियारत को आ सके और उसका तवाफ कर सके। तब उन्होंने उसे तौबा करने और मुहासरा उठाने की तरकीब दिलाई, जिसके चलते तुब्बा ने फौरन अपनी फौज को मुहासरा उठाने का हुक्म दिया और अल्लाह से तौबा की, जिसके चलते अगले ही रोज वो ठीक हो गया और उसने इस बात से खुश होकर काबा के लिए गिलाफ चढ़ाया जिसमें किस्वा किया हुआ था। कुछ का कहना है कि उसके बाद अबू कर्ब को काबा के गिलाफ चढ़ाने के बारे में मुसलसल ख्वाब आते रहे और फिर उसने अपने ख्वाब की ताबीर पूरी की और काबा पर गिलाफ चढ़ाया। मक्का से निकलकर उसका काफिला आगे चलकर यसरिब के मकान पर जाकर रुका और वहाँ कयाम पजीर हुआ। तुब्बा अल-औसत जहाँ जहाँ जाता वहाँ से अपने साथ कुछ दानिशमंद आलिमों को ले लिया करता था या उसके साथ शुरू से ही उसके अपने आलिम मौजूद थे। तुब्बा ने कुछ दिन यसरब में बिताए और अपने लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया। जब सारा लश्कर जाने के लिए तैयार हो गया मगर उन आलिमों ने जाने से साफ मना कर दिया, जिस पर तुब्बा को बड़ी हैरानी हुई कि क्या बात है कि ये आलिम मेरे साथ आने से मना करते हैं। और उसने अपने वजीर अमारूस को बुलाया और उससे भेजा कि जाकर मालूम करे कि क्या मामला है। अमारूस उन आलिमों के पास से लौटा तो उसने बादशाह को आकर बताया। उसने कहा कि आलिमों का कहना है कि हमें अंदेशा होता है कि ये वही जगह है जहाँ खुदा अपना आखिरी नबी भेजेगा जो हिजरत करके यहाँ आएंगे और उनका दिन यहीं से फैलेगा। अब हम इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने के नहीं, अगर हम मर भी गए तब भी इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं तो हमारी आल में से ही कोई लेकिन उन नबी की सोहबत को जरूर पाएगा। वो जहाँ जाता अपने साथ तालीमों को रखता और उनकी बात की इज्जत भी करता और अमल भी करता। जब उसने सुना कि नबी आखिरुज़्ज़मा यहाँ आने वाले हैं और यहाँ तशरीफ फरमा होंगे तो उसने साल भर वहीं रुकने का इरादा किया और एलानिया इस बात को कहा। कहते हैं उसने वहाँ पर एक घर भी तामीर कराया जो नबी आखिरुज़्ज़मा के लिए था। तकरीबन 1 साल अबू कर्ब तुब्बा अल-औसत ने वहाँ पर इंतजार किया और 1 साल के बाद अपने लश्कर को कूच का हुक्म दिया। लेकिन जाने से पहले जिन आलिमों ने वहाँ रुकने का फैसला किया था उन्हें बुलाकर उन्हें एक खत थमा दिया और कहा कि अगर वो नबी इस दौरान आ जाए तो उन्हें ये खत थमा देना और मेरा पैगाम उन तक पहुँचा देना, और अगर वो ना आए तो इसे अपनी अगली पुश्तों के हवाले करना ताकि वो मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दे। कहते उस खत में तुब्बा ने लिखवाया था कि मैं आपके खुदा और आप पर ईमान लाया और जो किताब आपको आपका खुदा देगा उस पर भी। अगर मैं आपके आने तक जिंदा रहा तो आपके साथ मिलकर आपके दीन में मदद करूंगा, और अगर मैं न रहा तो आप क़यामत के दिन मेरी शफाअत करे कि मैं आपके आने से पहले ही आप पर ईमान ला चुका था और मैं आपका उम्मती था।